हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, सूचना सहायक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को काफी सवाल होते हैं। उसमें से दोस्तों एक सवाल बहुत ज्यादा अभी सामने आ रहा है। क्या पीजीडी से डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का प्रमोशन प्रोग्रामर या एसीपी पद पर होगा या नहीं होगा, या प्रमोशन के लिए एमएससी आईटी, एमसीए या बीटेक की डिग्री चाहिए होगी? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो साथियों, सबसे पहले सूचना सहायक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है वह आप सबको पता है, वह इस प्रकार है। साथियों, कोई भी भर्ती होती है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती है। उसमें उच्चतम क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है उसी के आधार पर कोई भी भर्ती करवाई जाती है। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती में आपने जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें से जो भी है वो आप मान सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा हो, या किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद आपने पीजीडीसी किया हो। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधिनियम सेवा नियम 1992 के अनुसार इसमें सारे नियम नियमावली निर्धारित की गई है और समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। साथियों, इसके लिए 6/6/2016 को जो लास्ट ये संशोधन की पीडीएफ सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर डली हुई है, उसी के आधार पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सारे नियम नियमावली निर्धारित की गई है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे संशोधन हुए हैं, जैसे प्रोग्रामर पद पर सीधी भर्ती और प्रमोशन के लिए 60-40 का रेशो किया गया है, यानी 60% पदोन्नति से और 40% सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एसीपी के लिए 80-20 का रेशो किया गया है, 80% पदोन्नति से भरे जाएंगे और 20% डायरेक्ट भर्ती से होंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जो सेवा नियम है उसमें दोस्तों पेज नंबर 21 पर आपको पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में दिया गया है। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी जो सूचना सहायक पद पर चयनित हुआ है उसका प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, एसीपीआई इससे उच्च पदों पर होगा या नहीं होगा, या उनको कोई मास्टर डिग्री करनी होगी? तो साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो ये सेवा नियम दिए गए हैं इसमें सबसे पहले दोस्तों आपकी पदोन्नति के लिए जो चाहिए होगा वह आपने सूचना सहायक पद पर ज्वाइन करने के बाद 2 वर्ष तक आपकी जो प्रोबेशन काल होता है वह संतोषप्रद पूरा होना चाहिए। उसमें आपकी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों चयनित पद पर कार्य करने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होने पर ही अगले पद पर प्रमोशन किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा उसमें छूट दी जाती है। 3 साल के एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए भी पदोन्नति कर दी जाती है। लेकिन साथियों, आपके प्रमोशन के लिए योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जा सकेगा जिसका उस वर्ष में जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है उसमें पूर्ववत आपके 7 वर्षों की एसीआर कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें से कम 5 वर्ष की एसीआर में आपके उत्कृष्ट या बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। यानी साथियों, आपको प्रत्येक वर्ष एसीआर भरनी होगी। जिस भी अधिकारी के अधीन आप काम करते हैं वह आपकी एसीआर भरेगा, और एसीआर में दोस्तों आपको कम से कम उत्कृष्ट या बहुत अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। यदि वह नेगेटिव कमेंट कर रखा है और आपकी सर्विस बुक और एसीआर में रेड मार्क कर रखे हैं तो दोस्तों आपके लिए मुसीबत हो सकती है। अब दोस्तों एसीआर क्या होती है? जो आप वर्ष भर दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपने कार्य किया है उसका विवरण होता है। उसका संक्षिप्त विवरण आपको अपने अधिकारी को देना होता है। अधिकारी उसको देखकर वेरीफाई करता है और आपके कार्य से कितना संतुष्ट है उसके आधार पर वह दोस्तों आपको ग्रेड देता है, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा या अन्य जो भी हो। उसके आधार पर ही दोस्तों आपकी जब पदोन्नति यानी डीपीसी होती है, डीपीसी के समय एसीआर देखी जाती है। यदि आपकी एसीआर नहीं पहुंचती या उसमें कोई नेगेटिव कमेंट है तो दोस्तों आपको पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अपना सूचना सहायक की बात करें तो सूचना सहायक 100% सीधी भर्ती से ये भर्ती करवाई जाती है और इसकी शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आपने देख ही रखी है। इसके बाद दोस्तों सूचना सहायक से अगला प्रमोशन सहायक प्रोग्रामर के पद पर होता है। ये 100% दोस्तों पदोन्नति से भरा जाता है। इसमें साथियों सीधी भर्ती के लिए अयोग्यता व अनुभव जो ये नियम दिए गए हैं इसके आधार पर रहेंगे। इसके स्तंभ संख्या 6 में दिया गया है जिस पद से पदोन्नति की जानी है, यानी सूचना सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से सहायक प्रोग्रामर बनाए जाएंगे। अब इसके लिए दोस्तों पदोन्नति हेतु अयोग्यता व अनुभव यह है तो स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर कम से कम 5 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिए, यानी सूचना सहायक पर आपको 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। साथ ही इसी प्रकार अगला पद जो सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति होगा तो उसमें अपन देखते हैं। उसके बाद दोस्तों सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति होती है और प्रोग्रामर की डायरेक्ट भर्ती भी होती है। तो साथियों अब 60-40 का रेशो है। ये पहले दोस्तों 50-50% था, अब सीधी भर्ती से
40% और 60% पदोन्नति से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये शैक्षणिक योग्यता चाहिए, लेकिन पद जिसे पदोन्नति से भरा जाना है, सहायक प्रोग्रामर से जो पदोन्नति से भरा जाएगा, उसके लिए स्तंभ संख्या 6 में यानी दोस्तों ये सहायक प्रोग्रामर, इस पद पर आपको कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी सहायक प्रोग्रामर पे आपके 5 वर्ष का अनुभव है तो आपका प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति होगी, ये आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। चाहे आपके पास कोई भी शैक्षणिक योग्यता हो, जिस भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप सूचना सहायक बने हो, उसके बाद सहायक प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर के बाद आपको 5 वर्ष का अनुभव है तो आप प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति कर दिए जाओगे। इसके बाद दोस्तों अगला पद जो प्रोग्रामर से, इससे दोस्तों अगला पद होता है एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक। इसमें दोस्तों पहले 50-50% था, यानी 50% सीधी भर्ती से और पदोन्नति से 50%। अब इसमें दोस्तों 80-20 का रेशियो कर दिया है, यानी 20% सीधी भर्ती से भर्ती करवाए जाएंगे और पदोन्नति से 80% भरे जाएंगे। यानी साथियों एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी के पद पर प्रोग्रामर से जो 80% पद भरे जाएंगे, उसके लिए दोस्तों स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। ये स्तंभ 6 नंबर है, जैसा दोस्तों अपने पिछले देखा था, ये स्तंभ संख्या 6 नंबर है। इस पद पर जो आप कार्य कर रहे हैं उसी का अनुभव मांगा जाएगा। यानी साथियों प्रोग्राम पद पर यदि आपने 5 वर्ष तक कार्य कर रखा है तो उसके आधार पर आपकी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एनालिस्ट कम प्रोग्रामर से सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट से एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर से डायरेक्ट टेक्निकल डायरेक्टर यानी एसीपी से ऊपर वाले सारे पद है वह 100% पदोन्नति से भरे जाते हैं। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी भर्ती के अंतर्गत जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती होती है, उच्चतर पदों पर दोस्तों केवल उसके अनुभव के आधार पर पदोन्नति की जाती है। सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग होती है और दोस्तों पदोन्नति के लिए सह वरिष्ठता और उसके अनुभव के आधार पर उसकी पदोन्नति की जाती है। तो साथियों कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन दोस्तों किसी विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जाती है और उससे पहले भी आपकी पदोन्नति कर दी जाती है। रिक्त पदों और सरकार या विभाग पर निर्भर करता है क्या उसमें छूट दी जाएगी या 5 वर्ष के बाद ही पदोन्नति की जाएगी। तो साथियों सूचना सहायक पद पर जो पीजीडीसी वाले अभ्यर्थी चयनित होते हैं, उनका प्रमोशन प्रोग्रामर एसीपी या उच्च पदों पर होगा या नहीं होगा, इसके सवाल का जवाब दोस्तों आपको मिल गया होगा। और यदि इस सवाल के जवाब से आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के सेवा नियमों की आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप विभाग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथियों साथियों इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों जल्दी मिलेंगे भर्ती परीक्षाओं के एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।